हमारी बात अगर है नेता से करना है तो हम डायरेक्ट नेता से बात रखेंगे, बात कहेंगे। हमेशा सम्मान किया है, सम्मानपूर्वक पद दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, जैसे कहेंगे ये सिपाही बनकर मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से लगातार सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो डील साझा हुआ है तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, उसे ख़त्म कर देना चाहिए और जब ये डील ख़त्म होगी तभी पार्टी मजबूत हो सकती है। हमारे साथ जमा खान जी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं और पार्टी को लगातार मजबूत करने के लिए लोगों के बीच रहे हैं। समाधान यात्रा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लोगों से मिलते नजर आ रहे थे। जमा खान जी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा जेडीयू में या नहीं? ठीक ठाक भी है और ठीक ठाक हो भी जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार बोल रहे हैं पार्टी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, सब ठीक ठाक है और सब ठीक हो जाएगा। पार्टी है, जब पार्टी अगर है तो कुछ ना कुछ होता रहता है इसमें, और बड़ी पार्टी है, वो भी महागठबंधन हो गया इस है हम लोगों का, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता रहता है। कुछ 5-6 परिवार घर में है तो हम बराबरी करते हैं कि कुछ तो कभी कभी हो जाता है, तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग एक मोर्चा बनाकर हम लोगों को चुनाव लड़ना भी है और देश को बचाना भी है। कुछ ना कुछ होते रहता है, चलता है, मगर बहुत कुछ हो जाता है तो फिर कैसे ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ तो नहीं हुआ, ऐसी कोई बातें तो नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोग बढ़ा देते हैं, हमारे मीडिया के भाई जो साथी हैं वो लोग बढ़ा देता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम सब लोग भाई एक हैं। कोई भाई उसी में मान लो नाराज हो गया, कुछ बातें रही होंगी तो उसकी कोई बात नहीं कि उसको हम लोग अलग समझ जाए, वो हमसे अलग है या हम उनसे अलग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब हम लोग एक। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा को बुलाकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि उन्हें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बुलाते सबको बुलाते हैं, वो सबको बुलाते हैं, जब बात होती है बात भी करते हैं, राय मशवरा भी लेते हैं, सबको लेकर चलते हैं, तब ना पूरा दुनिया उनको नेता मान रहा है, देश का कुछ गलत बोल रहे थे। नहीं, गलत देखिए, मैं किसी को, मुझे क्या मालूम है इसमें, तो दोनों लोग क्या बात की हमें नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक नेता का मामला है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का मामला, तो आप जानते हैं सबके लिए वो दरवाज़ा खुले रहते हैं। अगर ऐसी बातें हैं, अगर वो नेता मानते हैं, हम मानते हैं, तो हम लोग भी जा सकते हैं, उनको भी जाना चाहिए बात करने की, मिलने की। ऐसी बात थोड़ी है कि वो तो ऐसे नेता हैं, आपसे छिपा थोड़े है कि उस सर के दिल्ली दरवाज़ा खुले रहते हैं। आप ये भी फ़ोन करिए और जो व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वो आपको टाइम दे देंगे, किसी को देते हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2025 में अगर तेजस्वी यादव को आगे किया जाता है तो ऐसे में जेडीयू बर्बाद हो जाएगी। जेडीयू खेमे से ही कोई अति पिछड़े को आगे किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन तमाम बातों को समझे। देखिए, जब आदमी नेता को नेता मान लेता है, जो हमारे नेता है, तो नेता का डिसीजन पे हम लोगों को सबको खड़ा रहना चाहिए। नेता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। हम लोग भी बहुत 20 साल से हम लोग भी राजनीति में हैं और हमने देखा जिसको नेता मानने से पीछे रहे तो पीछे रहकर हम लोगों ने अपना काम किया। निर्णय उनका है, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। उस पर हम लोगों को आलोचना कटाक्ष करना हमें नहीं लगता अच्छी बात है। अगर ऐसी बातें हैं, कुछ राय मशवरा देना है, कोई भी हो, वो जाकर उनको दे सकता है, उनसे बात कर सकता है। बाकी घर बैठे अगर हम आलोचना करें, कोई बात को रखें, तो शायद ये अच्छी बात नहीं है। कोई हो, पार्टी है, परिवार है, लंबा परिवार है, इसमें कोई कुछ कह रहा है वो अलग बात है, उसका मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जिसको हम नेता मान लिए, बिना नेता माने उनके पास जाएंगे नहीं। जब नेता मान लिए, नेता के नेतृत्व में चलने को तैयार है, संकल्पित है मेरा नेता जो निर्णय लेगा, वही अनुशासित कार्यकर्ता और सिपाही होता है जो नेता के कार्यों के पद चिन्हों पर चलता है या उनकी विश्वास करता है। जब नेता को उन्होंने नेता मान लिए, हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये काम करना है तो काम करना है। मजबूत पार्टी कैसे होगी मुझसे बेहतर जानते, क्योंकि नेता हैं। और अगर बेहतर नहीं जानते तो आज कई बार बिहार में आप 8 बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे और लोकप्रिय नेता देश के माने जाते हैं, दुनिया के लोग उनको जानते हैं। सराहनीय कदम जो भी इनका रहा है उस पर वो लोग उनके सैल्यूट करते हैं, दुनिया के लोग। तो इस पर हम लोग या कोई कहता है तो गलत बात है। अगर कोई को बात करना है या अपनी राय देना है तो राय देकर जाकर हम राय दे सकते हैं, अपनी बात को उनसे कह सकते हैं। अगर बात न माने, मैं कुछ बात कहूँ तो ऐसे मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी हम लोग पार्टी के लोग हमारे भाई हैं, बहुत सारे साथी, हमारा गठबंधन परिवार है,
जिसको हम नेता मान लेते हैं, या जिस परिवार में जो मुखिया इसको मान लेते हैं, तो मुखिया के नेतृत्व में चलना ही होगा। अगर मुझे लगता है, होता है कभी कभी हो सकता है मुखिया को नहीं समझ में आ रहा हो, मुझे समझ में आ रहा हो, तो मैं मुखिया के कहूँगा कि सर मुझे समय दिया जाए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा तो कहते हैं कि कुछ सलाहकार हैं जो जिनके दिशा निर्देश पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन लेते हैं और कार्य करते हैं, जो कि गलत है। पार्टी कमजोर होगी उससे, उन लोगों से दूर होना चाहिए। ये बताइए कि हम ये बात किसी पर कहना, किसी के लिए कहना ये अच्छी बात नहीं न है। वो तो पार्टी के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं और जिम्मेवार साथी हैं, पार्टी के भी जिम्मेवार साथी हैं, हम लोग के जिम्मेवार बड़े भाई हैं। ये सब अपने बैठकर कहने की अच्छा नहीं लगेगा। ये बात हम जाकर वहाँ कह सकते हैं। ये बताइए कि अगर ऐसे गड़बड़ सलाह लिए होते तो आज यहाँ तक पहुँचते। ये बताइए कि जो नेतृत्व कर रहे हैं कई सालों से और विकास का जो उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर, तो अपने ही सोच से जो उनके लोग रहे होंगे, हो सकता है उनका अच्छा सोच रहा होगा, तभी तो आज बिहार कहाँ पे था, कहाँ पर खड़ा हुआ। उनकी मेहनत से आज उनको बहुत लोग विरोध किए, उनका बहुत लोग विरोध किए, उसके बावजूद हमेशा उनका नेतृत्व बिहार का उनके हाथ में रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बातें कहते रहे हैं कि वो दिल कहीं और लगा बैठे हैं, राजद के नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी आज कहते हुए दिखाई दे रही है ये बातें। तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी सच में दिल कहीं और लगा बैठे हैं? तो इसमें मुझे नहीं मालूम है, ये मैं नहीं कह रहा है, लेकिन जब हमने बार बार ही कह रहा हूँ, जब नेता के नेतृत्व पर विश्वास है और नेता से आपसे डायरेक्ट बात होती है, इसमें दो राय नहीं है। अब जब चाहे उनसे मिले, अपनी बात हो रखें। ऐसे बात बोलना, आपसे कुछ कहेंगे, जब बात बाहर जाती है और फैल कर गलत हो जाती है, ये भी सच्चाई है। हमारी बात अगर है नेता से करना है तो हम डायरेक्ट नेता से बात रखेंगे, बात कहेंगे, और आपके सामने मेरे सामने रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक बात से दूसरी बात जगह जाती है तो कुछ और बन जाती है बात, तो मामला बिगड़ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस बात को बैठकर बात करना चाहिए उनको। वो उनको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारे नेता। मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी ने उनको, आप जानते हैं कि हमेशा सम्मान किया है, सम्मानपूर्वक पद दिया है, हमेशा सम्मान, आज नहीं वर्षों वर्षों से उन्होंने सम्मान किया है हमारे नेता ने। मुझे उम्मीद है, भरोसा है, अगर ये हमारे उपेंद्र भाई अगर जाते हैं, बात करते हैं, क्या समस्या है मुझे नहीं मालूम है, अब क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जानता हूँ वैसे गार्जियन हम सबके हैं कि हम लोग जाएंगे और बात करेंगे तो मुझे लगता है मेरे सम्मान में हमेशा वो चार चांद लगाएंगे। जेडीयू धीरे धीरे दो गुट में बढ़ती जा रही है। रमेश्वर महतो जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में मुलाकात की और उसके बाद पत्रकारों से कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गलत सलाह दे रहे हैं और पार्टी कमज़ोर हो रही है। उन्होंने इस बात को दोहराया और साथ ही साथ नाम भी ले रहे हैं, अशोक चौधरी का नाम आ रहा है निकल कर सामने। ऐसा कुछ नहीं है, और कौन क्या बोल रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। ये वही बताएंगे, वही बोलेंगे, इसका मतलब नहीं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने लोग हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि नेता को नेता मान रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, तो जमा खां भी इस बात कहता है, जैसे कहेंगे ये सिपाही बनकर मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, एक कार्यकर्ता बनकर खड़ा रहूँगा, ईमानदारी से अनुशासन में खड़ा रहूँगा। और अगर कोई बात करनी होगी, हमारा नेता का इतना बड़ा दिल है, मैं खुद जाऊँगा, अपनी बात को डायरेक्ट रखूँगा, किसी से कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे सबको सोचना चाहिए। तो आपने सुना, जमा खान जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जाकर मिलना चाहिए और बातें करनी चाहिए। और जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर जेडीयू में तेज हो चुका है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए और साथ ही साथ जेडीयू के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।